वेलकम बैक नाजरीन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब सां ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी है। ॻाल्हि कंदासीं। जनरल साहब, जैसे आपने अभी जिक्र किया अमेरिका, ठीक है, ये मामला अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अब मैं सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि वो जो सपोर्टर जो सिर्फ इस बयानी पे बाहर निकल आए थे और एहतजाजों में खान साहब की शिरकत की थी कि भाई अमेरिका की मुदाखलत, अब जो रिसेंटली उनके इंटरव्यू के बाद उनके जो सॉफ्ट कॉर्नर या उन्होंने इस तरह की वर्डिंग यूज़ की, आप समझते हैं उसकी जो सपोर्ट में कुछ कमी आएगी, वाकई होगी उसमें? नहीं, सपोर्ट में कमी नहीं आएगी अगर तो पुरअमन तरीके से मामला हल हों। हाँ। तो सपोर्ट में कमी नहीं आएगी। बड़ी सीधी सी बात है, ये जो आज हुकूमत बैठी हुई है, फैसला उसने करना है ज़मीनी हक़ाइक़ देख के। आप, मैं, हम सब उनसे ज़्यादा समझदार नहीं हैं। ये तो सियासतदान है जो, अगर आपको, मुझे ये पता है कि आज पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान के 80 से 90% अवाम जो हैं वो PTI के या इमरान खान के साथ हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये हुकूमत अगर इसी तरह चलती रही तो किसी वक्त लोग फिर बाहर निकल के तंग आके सड़कों पे आएंगे। लिहाजा पुरअमन तरीके से अगर आपने करना है, जिससे कि ना मुल्क का नुकसान हो, ना PDM वालों का नुकसान हो, ना PTI का नुकसान हो, अवाम भी पुरअमन रहें, तो फिर बड़ा अच्छा। लेकिन अवाम उस तरह तो नहीं निकली जिस तरह इनकलाबी, और वो पाकिस्तान में वो चीज़ बड़ी कम है कि इनकलाबी तौर पे निकले। लेकिन ये है कि आप यूँ देख लें, इसको हम यूँ भी कहेंगे कि वो इमरान खान को कुछ कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसको ये मतलब हम ले सकते हैं? कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का मिजाज बदल चुका। आप यूँ देख लें, महंगाई बढ़ती गई, बुरा हाल हो गया। आज लोग रोते हैं महंगाई के हाथों, लेकिन ये तो किसी ने नहीं किया कि महंगाई की वजह से आके वो सड़कें बंद कर दें और जुलूस निकाल लें। और ये मेरा ख्याल है, मैं उस वक्त 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ता था, मैं स्कूल से आ रहा था, तो मैंने सड़क पे देखा कि बड़ा लंबा जुलूस, मजदूर हैं, मजदूर यूनियंस जा रही हैं, कतबे उठाए हुए। तो मैंने लोगों को बातें करते सुना कि ये जुलूस इस वजह से इन्होंने निकाला है जी, कि गंदम जो है वो 11 रुपये मन से 11.25 रुपये मन हो गई। अच्छा। तो वो 11 रुपये मन थी, उन्होंने कहा 11.25 रुपये मन हो गई, ये मजदूर बाहर आ गए। आज तो कोई जुलूस नहीं आप देखते। तो कौम का मिजाज बदल चुका है, कौम में वो जज्बा जोश नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर आज इमरान खान पुरअमन एहतजाज की तरफ जाए, मिसाल के तौर पर अगर वो ये कहे कि इस्लामाबाद में हड़ताल हो जाए और इस्लामाबाद सारा बंद, तो बंद हो जाएगा। सही। अगर वो ये कहे कि आज पंजाब में हड़ताल होगी तो पंजाब बंद हो जाएगा, ये काम किया। लेकिन ये अगर वो कहे कि लॉन्ग मार्च, तो शायद उसके लोग मार ना खा सके सड़कों पे। सही। वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने जब से लेके जद्दोजहद शुरू की है, अवाम की महंगाई का जिक्र तो सिर्फ अभी किया है, पहले शुरू में तो उन्होंने महंगाई का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने तो नैरेटिव ही बयानिया ये किया कि ये भी मेरी हुकूमत गिराई गई है, ये मेरा एहतजाज इस वजह से। वो बयानिया इस वजह से ज़्यादा अहम है कि अवाम ये समझते हैं, तो अवाम का तो दर्द तो महंगाई है ना। नहीं, लेकिन वो ये समझते हैं कि महंगाई भी हुई इसी वजह से है कि इमरान खान को निकाला गया, तो ये इन्होंने सब शराइत मान ली, वरना इमरान खान तो नहीं मान रहा था। IMF का प्रेशर तो उस वक्त भी था, लेकिन इमरान खान ने, ये हुकूमत तो कह रही इमरान खान साहब मुआहदे करके आए थे ना IMF से, तभी तो ये कीमतें बढ़ी हैं। फिर उन्होंने आखिरी दिनों में जब 10 रुपये पेट्रोल कम कर दिया, जो करना नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं। असल चीज़ ये है कि साहब तो IMF के दस्तावेज दिखा, नहीं वो दस्तावेज है, लेकिन आप देखते हैं कि आप अपने अवाम पे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते। आपको कहा जाता है कि जी पेट्रोल आप 10 रुपये बढ़ाएं, आप नहीं बढ़ाते। अब ये आपका काम है कि वो जो 10 आपने इधर नहीं बढ़ाए, वो आपने और कहाँ से पूरे करने। आपको पता भी है IMF हमारी जरूरत है, IMF से मुआहदा है, जब आप IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी करेंगे तो IMF कर्जा नहीं देगा, तो मुल्क की मैशत खराब होगी। सर आप बात ठीक करें, लेकिन उसको यूँ समझे ना, IMF से जब आप बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी जो मैंने 10 रुपये पेट्रोल नहीं बढ़ाया, उससे मुझे 100 अरब रुपया जो आ सकता था वो नहीं आया, लिहाजा अब मैं वो 100 अरब रुपया फला जगह से पूरा कर रहा हूँ। तो IMF ठीक है, IMF को पैसा चाहिए। IMF ये देखता है कि आपका बजट खसारा कितना है। अगर आप बजट खसारा पेट्रोल की कीमत बढ़ाए बगैर कहीं और से पूरा कर लेते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होगी। असल मसला क्या है,
सबसे जब इकोनॉमी को आप हैंडल करते हैं तो इकोनॉमी में टकरे मारने के बजाय कि आप इधर से जमा करें उधर से तफरीक करें, सबसे आसान तरीका है बिजली की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, पैसा आ गया। IMF आपको ये रास्ते इसलिए दिखाता है कि वो समझता है कि आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आसान तरीन हल ये है। ख्याल में इमरान खान साहब होता तो आज बिजली का 18 रुपये यूनिट ना वो नहीं बढ़ा, क्योंकि जो शौकत तरीन साहब हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने ये नहीं बढ़ाया था इस वजह से कि हम ये कमी कहीं और पूरी कर रहे थे। सही। तो असल चीज़ वो है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पूरी किटी में पैसा कितना आ रहा है। वो 10 रुपये पेट्रोल में बढ़ा के जो आना था, अगर वो आपने किसी और जगह से पूरा करके डाल लिया है तो पैसा तो आपको आ गया। सो ये चीज़ें जो है ना, इनको हैंडल करने के लिए आपको थोड़ी सी मगजमारी करनी पड़ती है। सही। वो जो इन्होंने नहीं की, ये जल्दी में थे, इन्होंने फटाफट जो IMF कहता गया करते गए। और लोग अब ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा किया या नहीं किया। फैक्ट ये है कि उसने एक बंद बांधा हुआ था। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई, वो ये कि जो डॉलर था वो 178 रुपए का था उस वक्त, फिर 250 पे चला गया और आज फिर 235 और 236 पे। सही। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी, और फिर स्टॉक एक्सचेंज उसका भी हशर हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ें लोगों के जहन पे असर करती हैं जो थोड़ी बहुत भी सूझ रखते हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, ये मुश्किल होगा कि लॉन्ग मार्च हो और उसके ज़रिए को हुकूमत बदल जाए, ये नहीं हो। सही। इतने लॉन्ग मार्च और धरने इमरान खान ने खुद किए हैं, उसको नहीं पता कि इन चीज़ों से हुकूमत नहीं बदली जाती। 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च की, उन्होंने मार मार के बुरकस निकाल दिया। तो आप ये काम करते क्यों है भाई? जी, बड़ा अच्छा काम, आप शहर बंद करा दें। अच्छा जैन साहब, एक चीज़ पूछूँ, आपने पूरी तारीखी नज़र भी डाली, सियासी मामला पे गहरी नज़र है आपकी। मेमो गेट स्कैंडल, डॉन लीक स्कैंडल और शौकत तरीन ऑडियो लीक, इन तीनों में फ़र्क क्या है? इनमें बहुत फ़र्क है। शौकत तरीन ने जो बात की वो बात एक उसने तजवीज़ के तौर पे की कि जी इसको इस तरह करते हैं। दरमियान में ये भी कहा कि हमारे लीडरान को गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप ऐसे करें। हाँ, मैं वो उधर ही आ रहा हूँ। सो दूसरे ने जवाब में कहा कि देखें ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं चीज़ जाएगी। शौकत तरीन ने कहा कि भाई ये मुल्क के ख़िलाफ़ जाती है नहीं जाती, ये लीडर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब इसमें ये आपके मुल्क के अंदर अंदर है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। मसला ये है, अगर उस वजह से कर्ज रुक जाता तो नुकसान होता मुल्क को? नहीं, कर्ज क्यों रुकता? फैसला तो वो बैठी हुई हुकूमत ने करना है ना, आप तो सिर्फ तजवीज़ दे रहे हैं। IMF अगर उसी ड्राफ्ट को पंजाब हुकूमत के वज़ीर ख़जाना के ड्राफ्ट को कबूल करते हुए और हालात कबूल नहीं कर सकते ना। पंजाब में से फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखना था कि जी हम ये कहते हैं कि फ्लड आ गया है। तो और ये बात इन्होंने कोरोना के वक्त पे की थी खुद, कि जब कोरोना आया तो इन्होंने IMF के साथ डील किया तो उनको यही कहा कि जनाब इस स्टेज पे हम आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं कर सकते। आज फ्लड आया, पूरी दुनिया जानती थी, ये कह देते। शौकत तरीन ने जो अल्फाज कहे वो मुनासिब नहीं थे, लेकिन काम मुनासिब था कि आप IMF को लिखते कि जी हमारे लोग डूबे पड़े हैं। मेमो गेट वाला मामला, मेमो गेट और ये बहुत मुख्तलिफ है चीज़ें। अच्छा, मेमो गेट दोनों में खत बहुत फ़र्क है दोनों में खत, लेटर, उसमें भी लेटर इसमें भी लेटर। नहीं, लेटर का किस्सा नहीं है उसमें। आप इफेक्ट देखें, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप डॉन लीक ले लें। डॉन लीक में ये हुआ था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी बार डॉन वालों को लीक कर दी गई सारी बातचीत, और बातचीत गलत लीक की गई। मेरे पास ओरिजिनल बातचीत का ISI ने मुझे मुहैया किया था कि जी ओरिजिनली ये बात हुई है, इन्होंने बाहर ये कहा। वो ये था कि वहाँ जब डिस्कशन हुई तो किसी ने इनमें से गालिबन शहबाज शरीफ ने किसी ने कहा कि जी हम तो जमातुल दावा के और उन लोगों को पकड़ते हैं लेकिन ISI के लोग आके छुड़ा देते हैं। DG ISI ने कहा कि मुझे एक वाक़या बताएं जहां आपने पकड़ा और हमारे किसी आदमी ने छुड़ाया है, मैं उस आदमी को सज़ा दूंगा। लेकिन ये कोई ना बता सके। बाहर निकल के इन्होंने स्टेटमेंट दी जो डॉन को लीक किया। इन्होंने कहा कि जनाब हम तो हुकूमत रोकना चाहती है जमातुल दावा यानी हाफिज सईद वगैरह इन लोगों को, और आर्मी जो है वो नहीं करने देती। अब इसके मुज़मरात क्या है? या आर्मी या ISI? उन्होंने कहा नहीं। हाफिज सईद इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था यूनाइटेड नेशंस। अगर यूनाइटेड नेशन में इंडिया चले जाता और वो कहता कि जी देखें हुकूमत पाकिस्तान तो ये करना चाह रही है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने पास किया हुआ ये ऑर्डर, लेकिन ISI नहीं कर रही। ISI एक रोग एजेंसी है क्योंकि ये तो हुकूमत के भी काबू में नहीं, तो ISI पे पाबंदी लग सकती थी।
इसके नतीजा ये निकलता कि आपके और इस साजिश के पीछे PMLN थी। ये PMLN की थी। ठीक। अच्छा, इसी तरह जब आप मेमो गेट की बात करते हैं तो मेमो गेट में भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान आर्मी पे पाबंदियां लगाएं कुछ, क्योंकि ये खतरा है हमसे। इसको हमें फर्क यूं कर सकते हैं कि उस वक्त अस्करी अदारे के मामला थे और शौकत तरीन साहब हुकूमत के हवाले से खिलाफ बोलना चाह रहे थे। वो बात नहीं है, उसमें बहुत बड़ा ये है कि ये मुल्क के अंदर था। उसको जस्टिफाई करें, ओके, वो शौकत ओके तरीन है, साहब बुरी बात वो नहीं ओके है, ठीक। उसमें कोई इतना मसला नहीं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट, आपने मिफ्ता इस्माइल ने जाके एग्रीमेंट करना था। वो शौकत तरीन की बात माने ना माने, शौकत तरीन बदनीयत जानते थे ना कि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर चुके थे IMF के साथ, वो जानते थे कि किस जगह पे रुकावट की जा सकती है। नहीं, ये रुकावट नहीं है, ये आपके अवाम का फायदा था। अगर इनको थोड़ा सा भी अवाम का ख्याल होता है, जो डूबे मरे पड़े हैं आज, तो ये कभी महंगाई की तरफ न जाते। ये IMF से जाके लड़ते, ये उनसे कहते कि जनाब जाके देखें। वो तो अब लड़ेंगे ना, कहाँ लड़ेंगे, कुछ भी नहीं उन्होंने करना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं। नाज़रीन वठो था ब्रेक है, ब्रेक खां ॿे रास्ते में